बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा तंसर। आज हम बात करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप की। बड़े आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप कैसे हासिल की जाती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं, हम पाकिस्तानी मोस्टली क्यों मेंबरशिप हासिल करते हैं और तरीक़ाकार क्या है, फ़ीस कितनी लगती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिज़नेस टाइकून्स बैठते हैं, जहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी के लोग जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं, जिनके पास मेंबरशिप होती है, वो वहाँ पे बैठते हैं। इसका मेन जो विजन होता है वो ये होता है कि बिज़नेस को ग्रोथ में कैसे लेके जाना है, बिज़नेस की क्रेडिबिलिटी को कैसे बढ़ाना है और बिज़नेस कम्युनिटी के तमाम तर मामलात मसाइल को कैसे सॉल्व करना है। ये सबसे मेन इसका विजन होता है। लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी इसलिए भी मेंबरशिप हासिल करते हैं क्योंकि उनको वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है, वीज़ा रिकमेंडेशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होता है क्योंकि उन्होंने आउट कंट्री ट्रैवल करना होता है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी वीज़ा के रिलेटेड जो है वो काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल होता है। वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर जो है वो जब आपको मिल जाता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, तो वीज़ा में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है आपके लिए। इसके अलावा जब डेलीगेशन जाते हैं आउट कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे जब जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपके लिए आसान हो जाती हैं, आपको एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बेसिक एक ये प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा बेनिफिट्स ये भी है कि आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको बहुत ज़्यादा मौके आते हैं जहाँ से आप जो है वो फ्लाई कर सकते हैं और जहाँ से आपका बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ पकड़ सकता है और इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग जो है वो खुद को मुतारफ़ करवा सकते हैं, अपने ब्रांड को मुतारफ़ करवा सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा इसमें आसानी भी हो जाती है और वहाँ पे आपको आउट कंट्री लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसमें सबसे पहले आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होनी चाहिए, NTN नंबर होना चाहिए, 2 CNIC कापीज़ होनी चाहिए। NTN नंबर मीन नेशनल टैक्स नंबर, NTN सर्टिफिकेट, यानी आपका फाइलर होना ज़रूरी है। और ना सिर्फ फाइलर होना ज़रूरी है, ना सिर्फ NTN सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, बल्कि लास्ट ईयर की टैक्स रिटर्न भी आपके पास होनी चाहिए, गोशवारा भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास लेटर पैड तो होगा ऑब्वियसली, लेटर हेड, और उसके ऊपर स्टैंप लगी होगी जिसमें आप एप्लीकेशन लिखेंगे कि आपको जो है वो मेंबरशिप चाहिए। और स्टैंप भी ज़ाहिर बात है जो आपका बिज़नेस है, जिस नेम से आपका बिज़नेस होगा उसी नेम की स्टैंप होगी और वो स्टैंप आप ऊपर लगाएंगे जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे। इसके अलावा आपका बिज़नेस अकाउंट होना चाहिए, जिस नेम से आपका बिज़नेस है उसी नेम से आपका बिज़नेस अकाउंट आप किसी भी बैंक में ओपन होगा, उसके डिटेल्स भी आप प्रोवाइड करेंगे। और आपको एक और बात बताऊँ कि हर मार्च से मार्च जो है वो ये मेंबरशिप जो है वो रिन्यू होती है। आप जब वहाँ पे जाते हैं, जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको खुद जाना पड़ता है। आप सर्विसेज ले सकते हैं टैक्स लायर की, टैक्स कंसल्टेंट की, लेकिन ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो अकेले जाके आपका सारा प्रोसीडिंग करवा सकते हैं। आपको खुद मूव ऑन करना पड़ता है उनके साथ। जब ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, तो विद इन 4 to 5 डेज़ आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपको एक कार्ड मिल जाता है मेंबरशिप का। उस कार्ड को आपने हर मार्च हर साल जो है वो रिन्यू करवाना होता है। आपके बड़े तमाम शहरों में ये प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, मेंबरशिप जो है वो जाकर हासिल कर सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हर बड़े शहर में मौजूद हैं। और मेन मैंने आपको जैसे बताया कि रिकमेंडेशन लेटर आप लोगों को चाहिए होता है वीज़ा के लिए, तो वो भी ऑब्वियसली जब आप मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं तो वो आपको आसानी से मिल जाता है और आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि ये जो मेंबरशिप है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो आपको एडवोकेसी प्रोवाइड करती है, आपके तमाम तर मसाइल में आपके साथ खड़ी होती है, आपके लिए स्टैंड लेती है, आपके लिए आवाज़ बुलंद करती है। इसका और एक बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। जब आप बड़े बिजनेस टाइकून में बैठते हैं, बिजनेस की महफिल में बैठते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे सेमिनार्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है, आपकी मीटिंग्स रखवाई जाती हैं और वहाँ पे आपको ट्रेंड किया जाता है, आपको बिज़नेस के बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वहाँ से आप जो है बहुत कुछ सीखते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जब आइडियाज़ आते हैं आपको नॉलेज होता है, आपका बिज़नेस ग्रोथ भी करता है, आपके बिज़नेस की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। और इसके अलावा जब आप आउट कंट्री ट्रैवल करते हैं डेलीगेशंस के तौर पे, और वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले जितने बंदे हैं उनको ऑब्वियसली ये मस्ट है, उनको जब अटेस्टेशन भी करवानी होती है तो भी उनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास जाना होता है, इसलिए लोग जो हैं वो मेंबरशिप हासिल करते हैं। और ऑब्वियसली इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, इस हवाले से भी बेनिफिट हैं कि आपके बिज़नेस की ग्रोथ बढ़े, आपके बिज़नेस की कम्युनिटी में एक पहचान हो, आपके ब्रांड की एक पहचान हो। आप इसके बगैर जो है वो अपने बिज़नेस को अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो है मुतारफ़ करवाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। और मेन चीज़ ये है कि जब आपको ये कार्ड मिल जाता है, आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप मिल जाती है, उसके बाद आप उनके मेंबर हैं। आप जो है जितने भी वो उनकी सेमिनार्स होते हैं, जितने भी
ट्रेनिंग्स वो हायर करते हैं, ट्रेनर्स को हायर करते हैं, उन तमाम तार जो मामला होते हैं वहाँ पे आपको इनवाइट किया जाता है और वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ से आप सीखते हैं। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बताया, ये बताया है सिंगल पर्सन के लिए। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट यानी आपकी कंपनी है और उस कंपनी में बहुत ज़्यादा डायरेक्टर्स हैं, तो जब आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेने जाएंगे तो आपको उनका डाटा भी चाहिए होगा, यानी उन डायरेक्टर्स की CNSE की कापीज़ वगैरह भी चाहिए होंगी। लेकिन अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन के साथ हैं तो भी आप दूसरे जो आपके साथ अटैच हैं, पार्टनर्स हैं, उनकी CNSE की कापीज़ और ये डाटा भी चाहिए होगा। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को एक दफ़ा दोबारा दोहरा देता हूँ, आपके साथ ये स्क्रीन पे शो भी हो रही होगी। नंबर 1, 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स आपको चाहिए, 2 कापीज़ चाहिए CNSE की, NTN नंबर चाहिए, लास्ट ईयर की टैक्स रिटर्न चाहिए, लेटर हेड चाहिए और स्टैम्प चाहिए, बिजनेस अकाउंट चाहिए जो बैंक में किसी में भी ओपन हो। और ये मेनली डॉक्यूमेंट्स हैं। और वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा और फॉर्म पे आपने डाटा ये सारा पुट अप करके ये जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवा देने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर होंगे। फर्दर भी आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप के लिए इसके अलावा कॉर्पोरेट के मैटर्स जितने भी हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन के मैटर्स जितने हैं, SCCP के रिलेटेड, FBR के रिलेटेड, FBR के नोटिस के रिलेटेड कोई परेशानी, कोई मामला है, अगर आप फाइलर होना चाह रहे हैं, बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर, AOP यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या कोई भी इस तरह का मामला है, आप किसी भी वक्त स्क्रीन पे जो नंबर आपको शो हो रहा है आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मुझसे अपनी क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फेयर गाइड भी करेंगे, आपकी रहनुमाई भी करेंगे। अगर आपको सर्विसेज चाहिए होंगी तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। अपना ज़्यादा सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।